नमस्कार दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान करते समय कोई अद्भुत प्रकाश, कोई आकृति या कोई विशेष अनुभव महसूस किया है? क्या आपने कभी अपने माथे के बीच एक गहरी शांति या कंपन महसूस किया है? दोस्तों, ये अनुभव तीसरे नेत्र और आज्ञा चक्र की ओर यात्रा की शुरुआत है। इसी रहस्य को सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक शिव नेत्र के अध्याय शिवलिंगम में बेहद सरल भाषा में समझाया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग केवल मंदिर में स्थापित पत्थर नहीं, बल्कि ये हमारी अंतरात्मा में स्थित दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपकी साधना को एक नई शक्ति देगा। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो सबसे पहले उसे मूलाधार चक्र में एक धुंधले रंग का अस्पष्ट सा शिवलिंग दिखाई देता है। उसी स्थान पर साधक को एक प्रकाशमय सर्पाकार ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यही साधक की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती है और साधक आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। यही स्थान है जहां उसे काले रंग का स्पष्ट शिवलिंग दिखाई देने लगता है, जिसे शास्त्रों में श्याम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। यही शिवलिंग उच्च आध्यात्मिक लोकों का प्रवेश द्वार है। आज्ञा चक्र का अर्थ होता है आदेश। इस अवस्था पर पहुंचा साधक अपने भीतर ऐसी स्थिरता अनुभव करता है कि उसका मन इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। यही से साधक को अपने गुरु से सीधा मार्गदर्शन मिलता है। स्वामी जी इसे ऐसे समझाते हैं, जैसे कोई ऊंचा टावर पूरे शहर को देखता है, वैसे ही गुरु इसी आज्ञा चक्र से अपने शिष्यों का संरक्षण करते हैं। आज्ञा चक्र ही तीसरा नेत्र है, शिव का नेत्र। दोस्तों, इसी आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसे शिव नेत्र, अंतर्ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। यही वो स्थान है जहां साधक की छठी इंद्री जागृत होती है और उसे सत्य, दिशा और चेतना का अनुभव होने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी इस स्थान को पिनियल ग्रंथि से जोड़ता है, जो हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच स्थित होती है। यही ग्रंथि चेतना और आत्मिक अनुभवों का द्वार है। स्वामी जी बताते हैं कि जब ये चक्र सक्रिय होता है तो साधक को सूर्य चंद्र जैसे प्रकाश के दर्शन होते हैं और उसके भीतर अद्भुत शांति का प्रवाह होने लगता है। दोस्तों, ये साधना आसान नहीं है। ये केवल पुस्तकों से नहीं, गुरु की कृपा और अनुशासन से ही संभव होती है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, हजारों में से कोई एक साधक ही इस मार्ग को सही रूप से तय कर पाता है। शेष लोग बीच में ही भ्रमित होकर लौट जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु का मार्गदर्शन इस साधना का सबसे बड़ा आधार है। तो दोस्तों, शिवलिंगम केवल बाहरी पूजा का विषय नहीं है, ये हमारे भीतर स्थित चेतना का प्रतीक है। जब साधक इस शिवलिंग को अपने अंतर मन में पहचान लेता है, तभी उसका जीवन बदलने लगता है। यदि आप भी जीवन में शांति, स्थिरता और दिव्य अनुभूति चाहते हैं, तो शिव नेत्र ग्रंथ का यह अध्याय अवश्य पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।